राजकुमारी पद्मावती और रण का प्रण। एक ऐसा स्वयंवर जहां देश देशांतर से राजाओं की सेनाएं खड़ी थीं। सोने की पालकियों में अहंकार बैठा था और तलवारों में खून की प्यास। पर राजकुमारी का मन किसी मुकुटधारी राजा पर नहीं, बल्कि उस वीर पर अटका था जिसे आमंत्रण नहीं, अपमान मिला था। एक चित्र, एक हार, और फिर इतिहास ने एक और महासमर लिख दिया। राज्य और राजकुमारी नर्मदा तट पर बसा भव्य नगर अवंतीगढ़। इस नगर का राजा था राजा देवव्रत, कठोर, अभिमानी और युद्धप्रिय। उसकी पुत्री थी राजकुमारी पद्मावती, रूप, बुद्धि और साहस की प्रतिमूर्ति। जब पद्मावती विवाह योग्य हुई तो राजा देवव्रत ने घोषणा की, पद्मावती का स्वयंवर होगा और वही उसका पति बनेगा जो अवंती की शान के योग्य हो। निमंत्रण और अपमान, चारों दिशाओं में निमंत्रण भेजे गए। मालवा, मेवाड़, गुजरात, बुंदेलखंड। पर जानबूझकर वीर अर्जुन सिंह को नहीं बुलाया गया, जो पर्वतीय राज्य रुद्रगढ़ का राजा था। कभी वह देवव्रत का मित्र था, पर एक युद्ध के बाद दोनों के बीच गहरी शत्रुता जन्म ले चुकी थी। मौन प्रेम पद्मावती अर्जुन सिंह को जानती थी। उसने उन्हें रणभूमि में देखा था, जब अकेले अर्जुन सिंह ने 10 गुना सेना का सामना किया था। वही वीरता उसके हृदय में बस गई थी। स्वयंवर का मंडप स्वर्ग से कम नहीं था। राजा देवव्रत ने द्वार पर अर्जुन सिंह का एक चित्र लगवाया, दास के वेश में। यह उसका अपमान था। राजा आए, हार उठाए गए, पर पद्मावती का मन किसी पर नहीं रुका। लौटते समय जब उसकी दृष्टि उस चित्र पर पड़ी तो उसकी आंखें भर आईं और अगले ही क्षण उसने हार चित्र पर चढ़ा दी। मंडप में सन्नाटा छा गया। वीर का संकल्प, यह समाचार कवि माधव भाट के द्वारा अर्जुन सिंह तक पहुंचा। अर्जुन सिंह मुस्कुराए। जब राजकुमारी ने मुझे चुना है तो अब उसे पाने के लिए पूरा इतिहास बदल दूंगा। वे साधारण सेवक का वेश धर अवंतीगढ़ पहुंचे। गुप्त मिलन रात्रि में उद्यान में पद्मावती और अर्जुन सिंह मिले। पद्मावती ने कहा, मेरे लिए पूरा राज्य युद्ध पर उतर आएगा। अर्जुन सिंह बोले, तो इतिहास गवाह बनेगा कि प्रेम भी तलवार से रास्ता बनाता है। रण का निर्णय राजा देवव्रत को सच्चाई झात हो गई। आदेश हुआ, पद्मावती की डोली रणभूमि में रखी जाएगी। जो जीतेगा वही उसे ले जाएगा। हाथी गरजे, घोड़े हिनहिनाए और तलवारें म्यान से बाहर आ गईं। महायुद्ध रक्त से धरती भीग गई। वीर गिरते गए, पर डोली आगे बढ़ती रही। अर्जुन सिंह की सेना संख्या में कम थी, पर साहस में अपार। एक एक कर अवंती के सेना नायक रण में गिरे। अंतिम क्षण अंत में अर्जुन सिंह और देवव्रत आमने सामने खड़े थे। तभी पद्मावती डोली से बाहर आई, हाथ जोड़कर बोली, पिताजी, अब और रक्त मत इस बहाइए। निर्दोष रक्त को मत यही मेरे बहाइए। स्वामी हैं। राजा देवव्रत की तलवार रुक गई। समापन डोली रुद्रगढ़ पहुंची। विवाह हुआ, पर पीछे रह गई हजारों वीरों की चिताएं। यदि प्रेम को पहले स्वीकार किया गया होता तो इतिहास इतना रक्त रंजित न होता। पर वह युग ही ऐसा था जहां अहंकार पहले चलता था और मानवता बाद में।